हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं चैनल पर जो है करंट अफेयर्स 2021 यानी जनवरी से लेकर के सितंबर 2021 तक के यानी 9 महीने के जो टॉप करंट अफेयर्स हैं, यहाँ पर एमसीक्यू की फॉर्म में हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एक लेक्चर कवर किया है जिसमें कि राष्ट्रीय घटनाक्रम को लगभग जो है 175 यानी 250 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आज की इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर किया जाएगा जिसमें लगभग आप 130 एमसीक्यू को यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं कवर किया है यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम को, तो जाकर आप ज़रूर कवर करें। महत्वपूर्ण वहाँ पर क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। पीडीएफ के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, आप यहां से डाउनलोड करके पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकेंगे। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर में देखे होंगे, वीडियो की लिंक में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का दे दिया जाता है, आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकेंगे। जैसे ही 1200 एमसीक्यू का जो है कंप्लीट लेक्चर हो जाते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जो है वो 1200 एमसीक्यू की दे दी जाएगी। तो पीडीएफ का जो आपका टेलीग्राम का लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक के जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद गठित सरकार में किस तालिबानी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, मुल्ला मोहम्मद आखुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने अपने राष्ट्रगान में फॉर वी आर यंग एंड फ्री शब्दावली को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है। तो फॉर वी आर वन एंड फ्री जो कर दिया है, यह जो कंट्री है इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। सिंपल सी बात, सही जवाब होगा यहाँ पर आपका पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत जवाब है, यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज अमेरिका। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को कितनी अवधि के लिए सदस्य चुना गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 साल के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का भी अध्यक्ष चुना गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नैन्सी पेलोसी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 की परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में यूरेनियम का संवर्धन प्रारंभ किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईरान। भारत ने किस देश के साथ कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जापान। किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, कजाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विलियम जे बर्न्स। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अमेरिका।
कोरोना वैक्सीन दैट इज कोविशील्ड के डोज सहायता अनुदान के रूप में दिए हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी भूटान। चौदहवां जो आपका प्रश्न है दोस्तों वह है कि किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो सहित 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई रसिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड अरब अमीरात की अनुमति के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास स्थापित किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इजराइल। जो बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए तारक शाह। भारत सरकार द्वारा जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दैट इज पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शिंजो आबे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन देशों ने 590 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रांस व स्पेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त किया है? तो बासमती चावल के लिए जो जीआई टैग प्राप्त किया है वह है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अपना प्यारा भारत। किस देश ने हांगकांग के नागरिकों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीजा प्रारंभ किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रिटेन। अमेरिका ने रसिया के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितनी अवधि के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन सी 5 वर्ष। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट है अमेरिका सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रोहित चोपड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को यहाँ पर देख लेते हैं। रंजीत सिंह डिसाले जो कि महाराष्ट्र की शिक्षक हैं, इनको विश्व बैंक की शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 भी जीता है। इनका जो कार्यकाल होगा विश्व बैंक की शिक्षा सलाहकार के रूप में वह जून 2021 से लेकर के जून 2024 तक यानी 3 साल का कार्यकाल होगा। रंजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है जय शाह जो कि बीसीसीआई के वर्तमान सचिव हैं और इनको जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नागोजी ओकोंजो एबिएला जो कि नाइजीरिया के हैं और इनको विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वनीता गुप्ता को अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक मूर्ति को अमेरिका के सर्जन जनरल के रूप में
नियुक्त किया गया है, जबकि आलोक शर्मा को संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और COP26 यानी नियुक्त किया अध्यक्ष के रूप में COP26 का जो आयोजन होगा वह होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर है कि किस देश में वाइट फ्लैग कैंपेन शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मलेशिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? इनका नाम है प्रोनीता गुप्ता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 12 वर्ष। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितनी धनराशि का समझौता किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 363 करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा किस देश के महिलाओं के लिए सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 17 फरवरी